राजा नृक की कथा। पहले राजा लोग भी बहुत श्रेष्ठ हुआ करते थे। राजा लोग हमेशा सुबह उठते ही स्नान इत्यादि पाठ पूजा करके एक कार्य किया करते थे, और वो कार्य ये था दान करना। अपने द्वार पर आए हुए लोगों को दान देते थे। बोले दान क्या देते थे? बोले गौदान। गौदान क्यों देते थे? बोले गौदान पहली बात तो ये समझो ऐसे नहीं देते थे। गौदान कैसे करनी चाहिए? हमारे पास एक प्रश्न आया, एक हमको बोलना नहीं चाहिए, उन्होंने बताया, एक देवी जी आई, बोला हमारे मम्मी पापा ने एक गौदान करी। मैंने बहुत अच्छा किया। बोले बूढ़ी गौदान करी। मैं चुप हो गया, क्या बोलूं? बूढ़ी गौदान करी। मैंने ठीक, अब चुप रहा मैं। बोले महाराज पंडित जी उसे लेके नहीं गए। ठीक है, पापा ने वो गौ बेच दी। उससे जो पैसे आए वो पंडित जी को दे दिए। अब महाराज ये बताओ, ये गौदान लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा? पंडित जी लगेगा? ये दान लगेगा? नहीं, हमें तो ये बताओ, ये गौदान लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, लगेगा तो सही, पर नरक में ले जाएगा ये दान। हाँ, जिसने दिया है वही जाएगा ना नरक में, हम थोड़ी जाएंगे। हम काहे को जाए? हमने तो दही नहीं खाए ना, हमने बताई कि जाया करो दान, न पंडित जी को नाम हमने बताया। गौ दान का सबसे बड़ा अहम बात ये समझ लीजिए, गौ वही दान करनी चाहिए या तो पहली बार जिसने जन्म दिया हो बच्चे को, या दूसरी बार। तीसरी बार की भी गौ दान नहीं देनी चाहिए। चलो दे दो फिर भी, क्योंकि गौ पूरे जीवन में 10 से 12 बार बच्चे को जन्म देती है। तो हम ये भाव से देते हैं कि पंडित जी जीवन भर इसका दूध पिए, इसकी सेवा करें। पंडित जी भी गाय ले जाकर अगर वो बेच देंगे तो भी दान देने वाला नरक में जाएगा। ये तो दान ही नहीं बेच दी। जिन पंडित जी को हम दान दें गऊ, और वो भी पंडित जी बेच दें गऊ को आगे, तो दानी नरक में जाएगा और पंडित जी भी जाएंगे गरुड़ पुराण के अनुसार। तो हमें सबसे पहली बात तो ऐसे ब्राह्मण देवता को तलाशें जो ब्राह्मण देवता उस गऊ की सेवा करें। कैसे ब्राह्मण देवता? बोले जो गायत्री का पाठ करें, गायत्री खुद करते हो, गऊ को बेचे नहीं। और आपकी जो गौ दान देने वाले हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि इतना धन भी देकर विदा करें जिससे पंडित जी को कहीं और हाथ न फैलाना पड़े उनके आगे गऊ के लिए। पुराण में तो और ज्यादा वर्णन है, कर दूंगा तो कोई गौ दान करेगा ही नहीं। आप कहो तो कर दूं, हम तो पंडित जी ठहरे, बोलो करूं। इतनी जमीन देनी चाहिए जिसमें गाय अपने बछड़े के साथ रहे, उतना धन देना चाहिए जितने धन से गाय पूरे जीवन भर उसका पालन हो सके। ठीक है? और गौ जवान गौ देनी चाहिए। ऐसा गौदान देने पर ही गौदान का पुण्य फल मिलता है। बूढ़ी गौदान कभी नहीं करनी चाहिए। गरुड़ पुराण में स्पष्ट मना है, स्पष्ट मना है। बूढ़ी गौदान कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब वो ही गई, ऊपर से बेच और दी और हो गया गड़बड़। तो उन्होंने पूछा अब हमको क्या करना चाहिए? तो हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं उनको प्रायश्चित करना चाहिए और दोबारा से गौदान करना चाहिए। प्रायश्चित करना चाहिए, दोबारा से गौदान करना चाहिए, तभी उसका फल उनको मिल सकेगा। बोलो राधे राधे।